अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर जाकिर मोहम्मद और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आईटी गुरु हब। आज हम बात करेंगे बनो काबिल के टेस्ट के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले 40% कंप्यूटर आईटी का पोर्शन आएगा, 40% एमसीक्यूज आएंगे। तो आइए चलते हैं, उनको सारे कर लेते हैं। लेकिन उससे कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सालो कर लेते हैं 40% कंप्यूटर एंड आईटी के एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट डियर व्यूअर्स। बनो काबिल एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस की जो 40% एमसीक्यूज है कंप्यूटर आईटी के, वो देखते हैं और सालो कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 40 एमसीक्यूज वो ले चुका हूँ जो बार बार बनो काबिल के मुख्तलिफ टेस्ट के साथ साथ केपी पब्लिक सर्विस कमीशन, ईटा, एनटीएस वगैरह के मुख्तलिफ टेस्ट में आते रहते हैं। कंप्यूटर साइंस आईटी की जितने भी लेक्चरशिप के टेस्ट हो गए उसमें ज़्यादातर होते रहते हैं। ज़्यादातर एमसीक्यूज ये फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस आईटी और वेब डेवलपमेंट की जितनी भी लैंग्वेजेस है वो, और डेटाबेस हो गया, और सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और इसके साथ हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये एमसीक्यूज बार बार आते रहते हैं। तो मैं एमसीक्यूज को जस्ट सॉल्व करूंगा, आप लोगों को ऑप्शन बताऊंगा। आप लोगों ने आगे देखना है कि एमसीक्यूज कौन से टॉपिक से, कौन से पोर्शन से लिया गया है, उसके तरीके से आप लोगों ने तैयारी करनी है टेस्ट के लिए। और मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, तफसील बताऊंगा तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत टाइम दूंगा कि आप लोग सिर्फ सोच सके थोड़ा, और फिर मैं ऑप्शन बताऊंगा। चलते हैं। 5 नंबर एमसीक्यू है, व्हिच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल रोज इन अ टेबल विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग्ड। तो ये एमसीक्यू डेटाबेस से हैं, तो वो कौन सा स्टेटमेंट है जिसको हम डिलीट ऑल रोज को, जिसके थ्रू हम टेबल के अंदर डिलीट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन है डी नंबर, करेक्ट ऑप्शन है ट्रंकेट। ट्रंकेट वो ऑप्शन है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। 2 नंबर एमसीक्यूज है, आउटपुट ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स कैन बी यूज्ड इन अ फॉर्म। तो ये ठीक ऑप्शन है, दुरुस्त ऑप्शन है बी नंबर, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर ये दुरुस्त ऑप्शन है। 3 नंबर एमसीक्यूज है, डैश डैश इज द सर्किट व्हिच इनेबल द सीपीयू टू कम्युनिकेट विद डेस्क ड्राइवर्स। तो ये है डेस्क कंट्रोलर। डेस्क कंट्रोलर ये इनेबल करता है सीपीयू कम्युनिकेट करे डेस्क ड्राइव के साथ। फिर 4 नंबर एमसीक्यूज है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश डैश बेसिक कंपोनेंट्स। ये कितने कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है? तो ये है सही करेक्ट ऑप्शन 5, सी नंबर 5 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। BIPS स्टैंड फॉर किस चीज की एब्रिविएशन है ये? तो ये है बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। सी बी नंबर ऑप्शन इसमें दुरुस्त है, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। Which of the following is volatile memory? इसमें से volatile memory कौन सी है? volatile memory वो जो आप कंप्यूटर को ऑफ करे या ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑफ करे तो वो मेमोरी रह नहीं पाती, उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, volatile memory है। फिर आगे जाके देखते हैं। 7 नंबर एमसीक्यूज है, कोबोल, फोर्ट्रैन, सी प्लस प्लस, जावा आर डैश डैश लेवल लैंग्वेज। तो ये कौन से लेवल की लैंग्वेज है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, हाई लेवल के लैंग्वेजेस है। फिर चलते हैं 8 नंबर एमसीक्यूज, HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद द व्हिच टैग पेयर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर है, सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। आप सोचेंगे कि हेडिंग वाला और जो बॉडी और हेड वाला, ये भी ठीक ऑप्शन है बिल्कुल, लेकिन इससे हेडिंग और बॉडी हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो सारा कंटेनर है HTML का, तो डॉक्यूमेंट जैसे हम स्टार्ट कर लेते हैं तो HTML वाले टैग पेयर हम यूज करते हैं। 9 नंबर एमसीक्यूज है, डैश डैश इज नॉट अ पोर्टेबल कंप्यूटर। तो इसमें कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? तो ये है मेन फ्रेम, डी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। फिर 10 नंबर एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। तो ये करेक्ट ऑप्शन है सेल्फ हेडिंग जो है ये सी नंबर, ये करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। में से कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है? तो पहले 3 इनपुट डिवाइसेस है, डी नंबर जो है स्पीकर, ये इनपुट डिवाइसेस नहीं है, तो ये डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है 12 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी।
इनमें से कौन सी फास्टेस्ट सबसे तेज मेमोरी है? तो ये है सी नंबर, कैशी मेमोरी। कैशी मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। डैश डैश इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज। कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज का किस्म है इनमें से? तो ये है बी नंबर, ब्लू रेड डिस्क। ये ऑप्टिकल स्टोरेज का किस्म है, बी नंबर दुरुस्त ऑप्शन है। 14 नंबर MCQ है, which of the following perform the arithmetic and logical operation on data? वो कौन सा यूनिट है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन बैक वक्त कर सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ALU। ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। 15 नंबर MCQs है, डैश डैश इज अ स्मॉल मेमोरी डिवाइस अवेलेबल इन द CPU टू स्टोर डेटा टेम्परली। वो कौन सा स्मॉल डिवाइस है जो CPU में होता है और वो आर्जी तौर पर स्टोर कर लेता है मेमोरी को? तो वो है रजिस्टर। रजिस्टर बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। फिर 16 नंबर MCQs है, हाउ मेनी ऑप कोड टू डू अ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर है, जीरो, जिसको नो इंस्ट्रक्शन फील्ड भी कहा जाता है। 17 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन इंस्ट्रक्शन साइकिल इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन? तो ये है डी कोड, बी नंबर ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। तो ये बी नंबर डी कोड वो स्टेप्स है जो इंटरप्रेट करता है। 18 नंबर MCQs है, डैश डैश चेन अल्टरनेटिंग करंट टू लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट टू ऑपरेट द प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डीसी करंट में कन्वर्ट होके तो ये ऑपरेट करता है प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के दरमियान। फिर आगे जाके देखते हैं 19 नंबर MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्मवेयर बिल्ट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम? तो ये कौन सा है? ये इसमें है डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, बायोस। तो ये बायोस है। 20 नंबर MCQ है, डैश डैश इज अ न्यू टेक्नोलॉजी केबल फॉर कनेक्टिंग स्टोरेज ड्राइव टू कंप्यूटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है SATA, SATA, सीरियल ATA जो है ये टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को ड्राइव्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, स्टोरेज ड्राइव के साथ। 21 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड्स फैसिलिटेट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ऑडियो सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम अ कंप्यूटर? तो ये है सी नंबर, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड का ये काम है। 22 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड IP एड्रेस? तो ये नेटवर्किंग MCQs ले चुका है। नेटवर्किंग जितने भी नेट के प्रॉब्लम होते हैं तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये IP के थ्रू होता है। IP आप लोगों को पता होगा। IP एड्रेस, तो इसमें कौन सा IP एड्रेस वैलिड है, सही है? तो पहले जो 3 ABCD ऑप्शन है ये गलत है क्योंकि IP एड्रेस में 256 से अबाव नंबर नहीं होता। तो डी नंबर ऑप्शन ठीक है, डी नंबर दुरुस्त ऑप्शन है इनमें। एंड विच कम्युनिकेशन मोड डेटा कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम? दोनों डायरेक्शन में आप डेटा सेंड कर सकते हैं कम्युनिकेशन मोड में, लेकिन बैक वक्त नहीं। एक बंदा बोल रहा होता है फिर दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बंदा बोल रहा होता है और पहला वाला सुनता है। तो ये है हाफ डुप्लेक्स, डी नंबर इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और जब दोनों बंदे सेम टाइम में बैक वक्त बोल सकते हैं और सुन सकते हैं तो उसको फिर फुल डुप्लेक्स भी कहते हैं। 24 नंबर MCQs है, which HTML tag would be used to display power and expression a plus b whole square? तो इसके लिए आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे कि पावर आप एक्सप्रेशन? तो ये SUP सब सुपर जो का जो टैग है वो यूज करेंगे। 25 नंबर MCQs है, डैश डैश इज द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी कम्युनिकेटिंग ओवर द नेटवर्क? तो ये है मैसेज बी नंबर MCQs में करेक्ट ऑप्शन है। 26 नंबर MCQs है, HTML स्टैंड फॉर HTML, जो वेब ब्राउजर की जो ज्यादातर लैंग्वेज यूज होती है वेब डेवलपमेंट के लिए भी। तो ये है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ए नंबर इसमें दुरुस्त ऑप्शन है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 27 नंबर MCQ, CSS एन एक्रोनियम फॉर वर्ड प्रोसेसर? तो ये है कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS फिर HTML के साथ यूज होता है, CSS जो
वेब डेवलपमेंट जो वेबसाइट बनाते हैं उसकी लेआउट और उसके लुक को जो है उसके बनाने के लिए हम CSS यूज करते हैं। तो ए नंबर इसमें दूसरा ऑप्शन है। 28 नंबर MCQ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड SQL टाइप। कौन सा वैलिड SQL टाइप नहीं है? तो इसमें है जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेसिमल। डेसिमल ये SQL का टाइप वैलिड टाइप नहीं है। आइए चलते हैं आगे। 29 नंबर MCQs, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL। SQL जो डेटाबेस के लिए लैंग्वेज है उसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। बी नंबर ये करेक्ट ऑप्शन है। 30 नंबर MCQs है, हाउ मेनी प्राइमरी की कैन हैव इन अ टेबल। एक टेबल में प्राइमरी की बैकवत कितने हो सकते हैं? तो ये डेटाबेस से क्वेश्चन है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, ओनली वन प्राइमरी की हो सकती है एक वक्त एक टेबल में। कमांड यूज टू कंबाइन द रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल। वो कमांड जो एक से ज्यादा टेबल में से डेटा को कंबाइन करे, रिकॉर्ड्स को कंबाइन करे, तो वो है सी नंबर, जॉइंट करेक्ट ऑप्शन है। ये भी डेटाबेस MCQs है। 32 नंबर है, सीक्वेंस कैन जनरेट। सीक्वेंस जनरेट करता है ए नंबर न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ए एंड बी बोथ, सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि सीक्वेंस दोनों किस्म के न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट करता है। 33 नंबर MCQs है, ग्रुप ऑफ ऑपरेशन दैट फॉर्म अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इज नोन एज ट्रांजैक्शन। डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 34 नंबर MCQs है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लूटूथ का कौन सा एग्जांपल इनमें से? वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ को हम पर्सनली एक छोटा जो दायरा होता है उसका एक लो लेवल के लिए पर्सनल यूज के लिए वो हम यूज करते हैं, उसका सर्कल बहुत कम होता है, तो इसलिए पर्सनल यूज के लिए हम ब्लूटूथ यूज करते हैं। 35 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI। OSI ये नेटवर्किंग MCQ है, OSI जो मॉडल लेयर्स है, तो OSI किस चीज की एब्रिविएशन है? तो ये है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, 36 नंबर MCQ है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? तो ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आते रहते हैं। 7 लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स इसमें होते हैं। उसके बाद है 37 नंबर MCQs, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। इनमें से कौन सा नेटवर्क लेयर का, जो 7 लेयर हमने पढ़े उसमें से एक नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर का कौन सा काम नहीं है इनमें से? तो इनमें है बी नंबर, एरर कंट्रोल। तो एरर कंट्रोल नेटवर्किंग लेयर ये काम नहीं करता। Which layer does the data link layer take packets from and encapsulate them into frame? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है फिर से नेटवर्क लेयर। ये नेटवर्क लेयर ये काम करता है। 39 नंबर MCQs है, which topology required multiple connection। कौन सा टोपोलॉजी मल्टीपल कनेक्शन इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? बस टोपोलॉजी बी नंबर ऑप्शन दुरुस्त है। द लास्ट वन MCQs, dash allow you to connect and log into remote computer। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है डी नंबर, टेलनेट। डी नंबर इसका दुरुस्त ऑप्शन है। तो दोस्तों ये हो गए 40 MCQs हमारे कंप्यूटर के पोर्शन के। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जनरल साइंस का जो पोर्शन है उसका अलग वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है जनरल साइंस का जो 20% MCQs इसके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इजाजत।